नमस्कार, मैं उत्कृष्ट कुमार। आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। इलेक्शन एक्सप्रेस के एमएनए में मेन न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। और इससे पहले एक दरख्वास्त रहेगी कि आप इलेक्शन एक्सप्रेस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं उत्कृष्ट कुमार। आज जिन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, वह अहम खबर तो बिहार विधानसभा चुनाव से ही छनकर आ रही है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर मौजूद थे, बिहार की राजधानी में मौजूद थे। ईसीआई की टीम बीते 2 दिनों से, मतलब 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर दोनों दिन पटना में थी, बिहार की राजधानी में थी। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जो है संबंधित राजनीतिक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे मुलाकात की। और कल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अधिकारियों से, हर एक जिलेवार अधिकारियों से जो है मुलाकात की। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर देगा। कई जगहों पर ये छन कर आ रही है खबर कि शायद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, लेकिन ये संभावना बन सकती है कि आज नहीं तो कल या परसों के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर से ही आपको लग जाएगा आदर्श आचार संहिता। और फिर जो है किसी तरह का गिफ्ट हैम्पर्स या किसी तरह के लोगों को उपहार नहीं दिए जा पाएंगे सरकार के द्वारा, जिसे हम लॉलीपॉप कह सकते हैं। वो लॉलीपॉप अब थमाया नहीं जा पाएगा। आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी 8 तारीख से, संभावना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 22 नवंबर से पहले तक बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। उसके बाद वोटों की गिनती होगी और जो मेजॉरिटी में रहेगा, चाहे वो पार्टी हो या गठबंधन हो, फिर वो उसे सरकार बनाने की दावेदारी बिहार के राज्यपाल द्वारा दिया जाएगा। तो ये अहम खबर बिहार राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ऐलान के बाद अब सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है। अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो है वो सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार जो है वो अलर्ट मोड में आ गई है। अपने मीटिंग्स कर रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कल मांझी के साथ मीटिंग की, उसके बाद कुशवाहा के साथ मीटिंग की, उसके बाद ललन के साथ मीटिंग की। तो बेसिकली जेडीयू के नेता, हम के नेता और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो गई है। चिराग से मीटिंग होनी बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार में एनडीए या बीजेपी के जो हैं वो इलेक्शन चुनाव प्रभारी हैं। तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि इस बार एक तीसरा खिलाड़ी जो है प्रशांत किशोर नाम का, वो मैदान में अपनी ताल ठोक रहा है। जनसुराज नाम की पार्टी है और उसने अपने 243 उम्मीदवारों को खड़ा करने का ऐलान कर दिया है, और जो कि निश्चित तौर पर ज्यादातर सीटों पर इंडिया गठबंधन को नुकसान देता हुआ और आधी कुछ एक सीटों पर जो है एनडीए के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं, दिलचस्प हो जाएगा क्या जाति विशेष, जिस जाति विशेष से प्रशांत किशोर आते हैं, उनके युवा मतदाता उन्हें वोट देंगे या वो एनडीए मतलब जेडीयू और बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। अगर उनकी जाति के युवा मतदाता उन्हें वोट देते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान एनडीए को ज्यादा होगा। लेकिन अगर दलित, यादव और माइनॉरिटी मुसलमान अगर वो दे जाते हैं कुछ एक हद तक वोट प्रशांत किशोर को, तो इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान होने का संकेत देखा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। दूसरी अहम खबर भी बिहार से ही आ रही है। तो बिहार वालों को आखिरी लॉलीपॉप चुनाव से पहले मिलने वाला है। इससे पहले 10,000 रुपए का लॉलीपॉप मिला था, उससे पहले 125 यूनिट बिजली फ्री का लॉलीपॉप मिला था। 25 लाख लाभुकों को जो है 10-10 हजार रुपए दे दिया गया है। अब खबर आ रही है कि आज बिहार की राजधानी पटना से पहली मेट्रो पहली ट्रैक पर और पहला रन लेने वाला है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आम लोगों के लिए मेट्रो आज से खुल जाएगा। ये पहला फेज होगा। पहला फेज का जो है ये 5 किलोमीटर के तकरीबन की जो रेल ट्रैक है उस पर पटना मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। इससे पहले जो है इसका ट्रायल रन कर लिया गया है। इससे पहले कई बार ये खबरों में आया था कि पटना मेट्रो शुरू हो गया है, लेकिन वो फेक न्यूज थी, फर्जी खबरें थी। आज इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और फिर ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसके चलते जैसे ही मेट्रो की लाइंस बढ़ती जाएगी, जो कैब फैसिलिटी बिहार में, चाहे वो रैपिडो हो या आपको अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या
कैब फैसिलिटी रैपिडो हो, उबर हो या ओला हो, ये तीनों के रेट्स जो काफ़ी हाई रहते हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में ही इसकी लिमिटेड रन होती है, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को आएगी। और साधारण किराया जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उसको भी स्टेबल रखा जाएगा या उसमें भी गिरावट देखने को आएगी मेट्रो के रन से बिहार जैसी स्टेट्स में। एक और बात कि बिहार जो लालू के समय 2005 तक भी सबसे पिछड़ा राज्य था, और आज उसके 20 साल बाद भी 2025 में भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य। तो इन आम जनता को पूछना होगा कि क्या नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार रहते हुए बीते 20 वर्षों में बिहार में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं आई, कोई करोड़ों हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया, युवा बेरोजगार क्यों रहे, और बिहार अब भी सबसे पिछड़ा राज्य कैसे और क्यों है। युवाओं को ये डिसाइड करना है कि आखिर उन्हें वोट किस तरफ देना है, एक बदलाव के लिए या फिर यही घिसी पिटी सरकार को दौड़ाने के लिए। वैसे मेट्रो तो आज दौड़ेगी। इस बीच बिहार को कई एक ट्रेनों की भी सौगात मिल गई है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।